2016 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिल रहा है। जांच के नाम पर यहाँ टरकाया जा रहा है और किसी का उसके बाद में मिलेगा, जबकि जांच 3 बार ऑलरेडी करवा कर है कि जब तक मेरी आयु 60 वर्ष तक रहेगी, 60 वर्ष तक की नहीं हो जाती तब तक मैं अपना लड़ाई लड़ते रहूँगा अपने हक के लिए। फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली हुई, फर्जी मेधांक बनाया गया, नंबर बढ़ा दिया गया, किसी का 60% है उसको 80% करके बहाली करके पास करता है तो 40 का अनुदान हमको नहीं मिलता है, लेकिन वो ही 60 का अनुदान नियमित नहीं मिलता है। और आनंद किशोर जैसे नौकरशाह, उन्होंने 2016 से अनुदान पर बैन लगवा दिया। किसी को पैसा नहीं मिला है, किसी के बेटी की शादी है, किसी के लड़के की पढ़ाई का सवाल है, बहुत सारे सब। यहाँ अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में देखा जाए स्पष्ट देखिए, अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। आप जो बस समुद्र में तैर रहे हैं, नदी भी नहीं है, शिक्षा स्तर गिर रहा है, प्रबंधक इसको लूट रहा है। मौका देख करके अपना वो मंसूबा पूरा कर लेता है, पैसा अपने पॉकेट में मिलता है, पैसा थैली में मिलता है, सही शिक्षक को पैसा नहीं मिलता है। 100 फर्जी अभ्यर्थियों का लिस्ट बना करके शिकायत किया है शिक्षा मंत्री महोदय से, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। अभी हम लोग मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय। यहाँ बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। प्रदेश के कई ज़िलों से जो पीड़ित शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, वो अपनी अपनी शिकायतें लेकर के यहाँ आए हैं। शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई है कि हम 8 वर्षों से दौड़ रहे हैं, 10 वर्षों से दौड़ रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने कई शिक्षकों से, प्रोफेसरों से बात की कि किस तरीके से परेशानियां आ रही हैं, किस तरीके की परेशानियां आ रही हैं आपके पास। तो लोगों ने कई तरह की परेशानियां हमसे साझा की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कहाँ से आए हैं आप? जगला राय कॉलेज छपरा से। शुभ नाम आपका? अभिनंदन अभय। क्या शिकायत है आपकी? 2016 से हम लोगों को अनुदान नहीं मिल रहा है। किस चीज़ का? जांच के नाम पर यहाँ टरकाया जा रहा है और किससे मिलने आए थे यहाँ आज? मुख्यमंत्री का जनता दरबार था, उसी में आए। क्या बोले? बोले कि हम जांच करवा के तब पैसा मिलेगा आप लोगों को। ये हालत में वहीं से आ रहे हैं आप? जी। कुछ निष्कर्ष निकला कि कुछ आपका काम होगा वहाँ से? बोले कि जांच होगा उसके बाद में मिलेगा, जबकि जांच 3 बार ऑलरेडी करवा करके हम लोग को 5-6 साल का अनुदान मिला। उसके बाद फिर अब जांच के नाम पर रोके। तो क्या गारंटी है कि चौथी बार में फिर आपका होगा? आप बोल रहे हैं ऑलरेडी 3 बार जांच हो चुका है। हाँ, इसका गारंटी तो सर नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि वेतन दो, 10,000 दो, 82,000 दो। कुछ नहीं दे रहा है अभी ना, 2016 से कुछ नहीं दे रहा। क्या मामला है, क्यों आए आप लोग यहाँ? अनुदान नहीं, वेतनमान की मांग वित्त रहित कर्मियों का है। और जनता दरबार में माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोगों ने ये कहने के लिए आया है कि जो आप अनुदान देते हैं वो बंदरबाट हो जाता है। प्रबंधन मुझसे मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमारे कुछ साथियों ने कहा था उनको कि अनुदान प्रबंधन लूट लेता है। तो उन्होंने कहा कि 2008 में पहले बार 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने अनुदान का घोषणा किया, लेकिन आज 13-14 साल में 2 रुपया न वृद्धि हुआ और न अनुदान का कोई नियमित बंटवारा हुआ। जो अनुदान दिया जाता है प्रबंधन के खाते में दिया जाता है, काम करने वाला को नहीं। मैं मीडिया आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई आदमी जो काम करता है उसको कितना दिन में मिलना चाहिए मजदूरी? हम लोगों का 6 साल का बकाया है और सरकार के नौकरशाह इतने 6 साल से कोई वेतन नहीं है। 6 साल का पैसा काम करके सरकार का जो एग्रीमेंट था वो था कि आप को परफॉर्मेंस बेस्ड अनुदान मिलेगा। जो बच्चा पास करेगा, जैसे हम 100 को पढ़ाते हैं, बच्चा यदि 60 पास करता है तो 40 का अनुदान हमको नहीं मिलता है, लेकिन वो ही 60 का अनुदान नियमित नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, इसमें भी बैरियर लगा दिया कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। और आनंद किशोर जैसे नौकरशाह, उन्होंने 2016 से अनुदान पर बैन लगवा दिया है। अब 6 साल हो गया, किसी को पैसा नहीं मिला है, किसी के बेटी की शादी है, किसी के लड़के की पढ़ाई का सवाल है, बहुत सारे सवाल है। जो शिक्षा मंत्री जी क्या बोले इस पे आप? शिक्षा मंत्री गोलमोल बात बोलते हैं, वो भी प्रबंधन से लग रहा है कि प्रबंधन की तरफ बोलते हैं। आम कर्मचारी, आम कर्मी जो है वो आज भूखमरी के कगार पर है। जनता दरबार लगाया तो इसमें तो जनता की समस्या को सुना जाता है, उसका निदान किया जन समस्या का निदान करने के लिए वो कहते हैं
एक तरह से बाहरी तौर पर कहते हैं, लेकिन जितना हम लोगों का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देने से कतरा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है, शिक्षा मंत्री जी विफल है अपने कार्य में? हम लोगों का एक चीज़ है कि अनुदान और आंतरिक स्रोत को मिला के कोई मिनिमम आप वेतन फिक्स कर दीजिए। 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, इतना तो कर सकते हैं। सरकार को ये होना चाहिए कि काम करने वाला एक जो मजदूर है, डेली बेज काम करने वाला, उसके भी मजदूरी तय है, आप कर दीजिए। बिहार के विभिन्न जिला से लोग आए हैं, चंपारण से आया है, बेतिया से आने वाला है, भागलपुर से लोग आए हैं, आरा से हैं, बक्सर के, सबकी वही। हमसे जूनियर को पेमेंट हो रहा है और हम सीनियर चपरासी हैं, लेकिन हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। कब से नहीं हो रहा है? 2008 का अनुदान 2010 में आया, उसी समय से हमसे जूनियर को पेमेंट। कौन से विभाग में है आप? शिक्षा विभाग में है। शिक्षा विभाग में कहाँ? ताड़र महाविद्यालय, ताड़र वित्त कॉलेज। कौन जिला में है? भागलपुर जिला में है। भागलपुर से आप आए हैं? जी हाँ। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी को हम ये आवेदन दिए, मंत्री जी को देखिए ये आवेदन हम दिए और बोले कि इन पर कार्रवाई कीजिए। तो मंत्री जी बोले कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपका कार्रवाई होगी कि नहीं होगी इसके बारे में क्या बोलें हम। मंत्री जी बोले कि इसकी गारंटी नहीं होगी कि नहीं होगी? कोई गारंटी के बारे में तो बोले नहीं। हम पहले हाई कोर्ट में केस किए थे, हाई कोर्ट में केस करने के बाद वहाँ से हमको बदलते बदलते भागलपुर जिला के प्राधिकार में भेजा गया। प्राधिकार में जज नहीं है और जज के अभाव में बहस नहीं हो रही है, जिसके चलते हम परेशान हैं। और बहुत से हमारे साथी भी हैं जो कि प्रोफेसर हैं, उनका भी केस पड़ा हुआ है आपके जिला प्राधिकार में। जज के अभाव में हम लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार से अपील ये भी है कि जिला में प्राधिकार में जज भेजें और हम लोगों का सुनवाई कर हम लोगों को पेमेंट कराने की कृपा करें। अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, ताड़र महाविद्यालय, ताड़र, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। आपकी क्या समस्या है, कौन से मुद्दे पे आए हैं? मैं भी शिक्षा विभाग से हूँ। मेरा मुद्दा है कि ये सरकार के द्वारा जो अनुदान दी जाती है, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा मनमानी किया जाता है। जिसमें कार्यरत व्यक्ति को न दे के अपने चहेते व्यक्ति को देते हैं, उसमें वरीय कर्मी को छोड़ देते हैं और अपने आदमियों को जो उससे कनीय हैं उनको भुगतान करते हैं। मंत्री महोदय के पास अपनी गुहार लगाई है, उनको आवेदन दिए हैं, बोले कि हम बोर्ड ऑफिस भेज के जांच कराते हैं, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। हम चाहते हैं कि प्रबंधन से मुक्त कराया जाए, अनुदान सीधे खाते में दिया जाए। सरकार जो भी बनाती है पॉलिसी, प्रबंधन का यहाँ पर मनमानी इसलिए हो जा रहा है कि हर साल तो 10 आदमी अवकाश प्राप्त कर जाते हैं, वो पैसा उनको प्लस मिल जाता है, उनके नाम का पैसा वही रख लेते हैं। इसमें सरकार आम गरीब जनता की पैसा ये लूटा जा रहा है। अगर यही सरकार सबके खाते में देती तो उसके नाम से जाती तो सही आदमी उससे लाभान्वित होता और सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं। है तो सरकार से खुश है कि ना खुश है? क्या लग रहा है सिक्षा विभाग पे सही से काम? ये 8 साल से ही रवैया है, क्या बने, कैसे खुश रहे? तो त्राही माम है, न कोई अफसर सुनने वाला है न कोर्ट। अब पीठासीन आप प्राधिकार बना दिए, पीठासीन पदाधिकारी वहाँ नहीं है, 2 साल से खाली है। 2 साल से हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, 2 साल से हाईकोर्ट में भी नहीं सुना जा रहा है। कोरोना काल में कोई अफसर सुनने को तैयार नहीं है, आवेदन लिखते लिखते थक गए। मैंने जैसा लगता है कि बिहार के सारे अफसर गूंगे बह रहे हैं, किसी का कुछ सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? सुधीर चंद्र सिंह, व्याख्याता, भौतिकी विभाग, ताड़र महाविद्यालय, ताड़र, भागलपुर। किस लिए आए हैं आप? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलने के लिए हम आए थे। प्रखंड शिक्षक नियोजन मिल ली है जी, मुलाकात हुई। क्या मामला था आपका? मामला है जिला प्ले प्राधिकार वैशाली के आदेश का प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा अनुपालन न करने के लिए, उनको कराने के लिए हम यहाँ बाधित तो कराए हैं। 2 वर्षों से लगातार चक्कर लगाते आ रहे हैं। क्या हुआ अभी तक निष्कर्ष? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। हर एक पदाधिकारी, हर माननीय कार्यालय शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी जो भी है प्रखंड स्तर से राज्य स्तर तक, वो एक कार्रवाई के लिए लिखें कार्रवाई, लेकिन उस पर क्या हुआ उसको उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा क्या किया जाता है कि दरकिनार किया जाता है। देखिए कार्रवाई मंत्री महोदय क्या सुने? मंत्री महोदय ने कार्रवाई से संबंधित बोले कि कार्रवाई हम करते हैं। अब पता नहीं कार्रवाई क्या करते हैं, कार्रवाई कब तक हो, कार्रवाई क्या करना है? बोला नहीं कि 2 साल से तो यही जी हमने अपनी बात को रखा है, अपने आवेदन के साथ रखा है और साक्षात के कागजात के साथ रखा है। क्या लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? कुछ अब देखिए हम तो 2 साल, अब समस्या का समाधान अब क्या होता है वो तो देखने परिणाम बताएगा। हम तो बार बार मिल रहे हैं, अभी तक मिल रहे हैं। एक आवेदन पर 50 रुपये खर्च होते हैं।
सिर्फ आवेदन को कंप्लीट करने में। अभी तक कोई समाधान नहीं है। ये हमारे जनता प्रखंड का मामला। क्या उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी काम उम्मीद तो है कि जब तक मेरी आयु 60 वर्ष तक रहेगी, 60 वर्ष तक की नहीं हो जाती, तब तक मैं अपना लड़ाई लड़ते रहूँगा अपने हक के लिए। एक बात, क्या मामला है आपका? मैं सुंदर पंडित, कहाँ से आए आप? भागलपुर जिला से के गोपालन इंटर कॉलेज सुल्तानगंज। किससे मिल रहे थे? शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए आए थे। हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हुए थे। मिल लिए हैं शिक्षा मंत्री से? हाँ, अभी मिल चुके हैं। क्या मामला था आपका? हम लोग का अनुदान नहीं मिलता है, पैसा मिलता ही नहीं है कहा जाए। कब से? जब से अनुदान दिया है तब से प्रबंधक ही लूट लेता है। तो आपने इसकी शिकायत की कि अफसरशाही चल रही है? हाँ की है। क्या बोले मंत्री महोदय? बोला कि ठीक है, विचार कर रहे हैं। तो विचार आप बोले? विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, देखिए सर, शिकायत तो जरूर है। मुख्यमंत्री के पास हमने मिला। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हमको ये 2 लेटर दिया गया है, जिसमें मेरा नाम सुंदर पंडित है, उसकी जगह सुरेंद्र पंडित कर दिया है। आपका नाम ही गलत कर दिया गया? एकदम, देखिए स्पष्ट है। क्या यहाँ अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विभाग में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में? देखा जाए स्पष्ट, देखिए अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं। आप जो है इसकी शिकायत हम दे दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को दे दिया है। मंत्री जी से बोले? शिक्षा हाँ, बोले हुए हैं, बोले लगा दिए हैं, कॉपी भी लगा दिए हैं उसमें किस तरह शिकायत है। क्या बोले मंत्री? हमने कहा, बोला कि हाँ विचार कर रहे हैं, बस विचार केवल है। तो मुख्यमंत्री जी तो तत्काल एक्शन लेते हैं, तो क्या तत्काल लेते नहीं? इस तरह का शिक्षा मंत्री महोदय नहीं ले सके। क्या लग रहा है आपको? आपका समाधान होगा या समस्या का? ये समस्या का यहाँ समाधान होगा? अभी कहना मुश्किल है सर, अभी तो कहना मुश्किल है। बस समुद्र में तैर रहे हैं, नदी भी नहीं है, मेरा समुद्र है। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? 10 से ही 11 साल तब। तो सरकार विफल है इस मामले में, शिक्षा में और हाँ। शिक्षा विभाग के मामले में? हाँ, पूरी तरीके से हम तो इसको यही मानेंगे। जहाँ तक शिक्षा स्तर गिर रहा है, प्रबंधक इसको लूट रहा है। मौका देख करके अपना वो मंसूबा पूरा कर लेता है, पैसा अपने पॉकेट में मिलता है, पैसा थैली में मिलता है, सही शिक्षक को पैसा नहीं मिलता है। इसमें बोला जा सकता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए, हाँ, मिली भगत एकदम हम कहेंगे, हम इस चीज़ को मानते हैं। विपक्ष इस पे सवाल उठाता है तो मुख्यमंत्री यही बोलते हैं कि हम तो काम किए हैं। विपक्ष मेरे पास आता कहाँ है कभी सुनने के लिए? मेरे पास तो नहीं आया। आप अपना देखिए, बिहार बोर्ड का यही नीति होता है जो लिख कर दे दिया कि जाइए प्राधिकार में, जिला प्राधिकार में। माने यही होता है कि कार्रवाई होना चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रबंधक के सामने घुटने क्यों टेक देती है? उसको घुटना नहीं टेकना चाहिए। इसका मतलब या तो बिक जाता है या उसको परास्त कर देता है। बस यही शिकायत है सर, बिकना तो नहीं चाहिए। क्या नाम है? शुभ नाम आपके बार बता दीजिए। सुंदर पंडित, प्रोफेसर सुंदर पंडित, भौतिकी विभाग, के गोपाल इंटर कॉलेज सुल्तानगंज। बस ऊपर ठीक हो जाएगा, नीचे भी ठीक हो जाएगा, ऊपर ही ठीक नहीं है। बोर्ड इतना बड़ी संस्था है, पूरा बिहार जो है नाज करता है इस पर। कितने लोग अफसर बने हुए हैं, फलना बने हुए हैं, लेकिन ये शिकायतपूर्ण हो गया है। जब से अनुदान मिला है, अनुदान नहीं होना चाहिए, वेतनमान देना चाहिए सरकार को। जब से शुरू किए हैं जनता दरबार, यहाँ शुरू दिन से ही मैं आ रहा हूँ और अब तक 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ शिक्षा मंत्री से। जो नालंदा ज़िला में या पूरे बिहार में कहें, पूरे बिहार में जो 6ठे चरण का शिक्षक नियोजन बहाली जो चल रही है, उसमें जमकर धांधली हुई है। अगर देखा जाए तो पिछला भी नियोजन में भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। इसकी शिकायत हमने शिक्षा मंत्री जी से की कि आप देखिए नालंदा ज़िला में बहुत बड़े पैमाने पर है। साक्ष्य के साथ हमने उनको कंप्लेन किया, शिकायत किया कि आप इस पर कार्रवाई करिए, एक्शन लीजिए। क्या धांधली क्या हुई? धांधली हुआ कि फर्जी अभ्यर्थियों की बहाली हुई, फर्जी मेधांक बनाया गया, नंबर बढ़ा दिया गया। किसी का 60% है, उसको 80% करके बहाली करके दिया गया। साक्ष्य के तौर पे अभी बात बोल सकते हैं कि मेरे पास साक्ष्य ऑलरेडी है। ये साक्ष्य सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, जिला के NIC जो वेबसाइट है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साक्ष्य हम घर से नहीं बना के लाए हैं। आप जो आरोप लगा रहे, बहुत ही गंभीर और बहुत बड़ा आरोप है शिक्षा मंत्रालय पे।
शिक्षा मंत्रालय को देखना ही चाहिए इस बात को कि भाई अगर गंभीर आरोप है तो ये सही है या नहीं है, तो वो जनता देखें। दरबार में मंत्री महोदय को ये आपने दिया? ये बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, और एक बार नहीं 2-3 बार दिया है मैंने। क्या कहे मंत्री? और मंत्री जी कहते हैं ठीक है, जांच करवाते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आ रही है। अगर कार्रवाई होती तो जगजाहिर होता, मुझे भी मालूम होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब तक मैं तकरीबन 100 फर्जी अभ्यर्थियों का लिस्ट बना करके शिकायत किया है शिक्षा मंत्री महोदय से, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे हाथ में देखिए सबूत के तौर पर भी है, एक ही अभ्यर्थी को एक ही जिला में 2-2 नियोजन इकाई में कैसे नियोजन हो जाता है। आप देखिए मेरे हाथों में ही है, देखिए पंकज कुमार पिता हरिनंदन प्रसाद, इनका देखिए कतरी सराय प्रखंड में भी इनका ज्वाइनिंग हुआ है, इनका मतलब नियोजन हुआ है। और अदर देख लीजिए, इनका सिलाव प्रखंड में भी इनका नियोजन किया गया है। मतलब एक ही व्यक्ति का 2-2? जी, एक ही व्यक्ति का एक ही जिला में 2 जगह कैसे पॉसिबल है? कोई एक फर्जी होगा। ना फर्जी पर कार्रवाई किया गया, ना ही नियोजन इकाई जो फर्जीवाड़ा में शामिल है उस पर कार्रवाई किया गया, कुछ भी नहीं है। आपकी यहाँ शिकायत नहीं सुनी जा रही है? शिकायत मैंने किया है, शिकायत ले लेते हैं, बोलते हैं ठीक है कार्रवाई करते हैं। मुख्यमंत्री महोदय से क्यों नहीं मिलते? मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑनलाइन अपना अर्जी रखने के लिए ऑनलाइन किया है, अभी नंबर हमारा नहीं आया है। सही है कि नहीं उनका? ये सिस्टम तो सही लगता है, लेकिन हमें लगता है कि 1 महीना हो गया है मुझे आवेदन दिए हुए, उनके यहाँ ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है, तो मुझे अब पता नहीं चल पा रहा कि कब नंबर आएगा। मैंने उनके यहाँ शिकायत करने के लिए भी फाइलें बना रखी है, जब नंबर आएगा उनको ज़रूर इस बात से मैं अवगत कराऊंगा कि देखिए आपके शासन में ये क्या हो रहा है। नाम क्या है आपका? राज आर्यन नाम है मेरा। कहाँ से हैं? नालंदा से हूँ मैं।